अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं जनरल मैथमेटिक्स टॉपिक 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे और फार्मूलाज की मदद से डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट के दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं। गिवन एनी टू पॉइंट a इंटू x1 y1 and b into x2 y2 into द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ गिवन बाय, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब हमने ये तो हमारे पास मिड पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। अब एक एग्जांपल्स के ज़रिए हम फाइंड करते हैं कि दो पॉइंट गिवन होंगे और हमने इसका डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है। ये हमारे पास एग्जांपल है गिवन एनी पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट गिवन है, ए है हमारे पास 2 और 3 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 एंड 7। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और हमने ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ए के में जो भी हमारे पास एंट्रीज हैं वो x1, फर्स्ट एंट्री जो है x1 है और सेकंड हमारे पास है y1। अब हमारे पास हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x2 की जगह पे x2 की वैल्यू, x1 की जगह पे x1 की, y2 की जगह पे y2 की वैल्यू और x1 y1 की जगह पे y1 की वैल्यू। अब ये देखें हमारे पास a की फर्स्ट एंट्री जो है x1 है और सेकंड एंट्री हमारे पास y1 है, और इसी तरह से b की फर्स्ट एंट्री जो है x2 है और सेकंड एंट्री जो है हमारे पास है y2। अब इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट कर देना है। अब हमारे पास फार्मूले में जब पुट करते हैं x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है और x1 की 2 है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे और उसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9 आ जाता है और 4 का स्क्वायर ओपन करने से 16 आ जाता है। दोनों को ऐड किया 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। और उसके बाद है मिड पॉइंट बिटवीन द टू पॉइंट। टू पॉइंट के बिटवीन मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करें। गिवन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, द मिड पॉइंट एम हैज़ द कोऑर्डिनेट। तो एम की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड एलिमेंट जो है हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं मिड पॉइंट फाइंड करने के। तो सेम इसी तरह से हमने हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे, हम एक एग्जांपल से इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं कि किस तरह से हमने 2 पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब हमारे पास एग्जांपल है गिवन एनी पॉइंट a इंटू 4 और 3 एंड b जो पॉइंट है हमारे पास 10 और 7 है। लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। लेट कर लिया हमारे पास m जो है कोई भी मिड पॉइंट है इनका, तो हमने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए मिड पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो हमने m की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब हमने यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करनी है, y1 और y2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू 4 है प्लस y1 की 10 है। 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर देंगे 2 पे, हमारे पास आंसर आता है 14। डिवाइड करेंगे 2 पे तो 7 आ जाता है। 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 10 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप या ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है स्लोप या ग्रेडियंट की। गिवन एनी टू पॉइंट ए एंड बी, द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं द बिगर द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इज़ द स्टीपर। अगर नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो जो लाइन होगी हमारे पास डाउनवर्ड होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगी। उसके बाद है टू लाइन सेगमेंट दैट आर पैरेलल विल हैव द सेम स्लोप। अगर दो लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं तो हमारे पास उसकी स्लोप भी सेम होगी। हम एक एग्जांपल के जरिए चेक करते हैं किस तरह से स्लोप को फाइंड करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट है, इसके ज़रिए हमने स्लोप को फाइंड करना है। अब हमने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास हमने y2 माइनस y1 किया तो y2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और y1 की है -1। इसमें से माइनस कर दिया और x2 में से x1 को माइनस किया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद 4/7 आ जाता है। और इसका ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है। अब ये देखिए हमारे पास ये पॉइंट थे -5 और 3 और 2 और -1।
अब हमारे पास 2 और -1 में पॉइंट जो 2 है वो x की वैल्यू है और -1 y की वैल्यू है। पॉइंट 2 जो है प्लस में है और -1 y की वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि जो नेगेटिव में है वो डाउनवर्ड होगा और जो पॉजिटिव में है वो अपवर्ड होगा। इस तरह से यही हमारी कंडीशन रीड की है ना कि जिस तरह से स्लोप उसकी ड्रा करते हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन और अ कर्व इज अ रूल for determining whether or not the point with the coordinate x, y lies on the line or curve. The equation of a line through a fixed point x1, y1 with the gradient m is given by कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ग्रेडियंट के साथ और इन पॉइंट के साथ ये होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू m। यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y2 लिखें या y लिख लें, y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब हम यहाँ से y को सेपरेट कर लेंगे, -y1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, mx प्लस y1 माइनस mx1। ये जो है y1 माइनस mx1, इसकी जगह पे हमने c एक कांस्टेंट को लेट कर लिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। द लास्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट। ये लास्ट फॉर्म जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट है ऑफ द स्ट्रेट लाइन वेयर m इज़ द स्लोप। यहाँ पे m जो है हमारे पास स्लोप है एंड c इज़ द y इंटरसेप्ट। c हमारे पास y इंटरसेप्ट है। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। ये लाइन है, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। राइटिंग द इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना है। y को सेपरेट कर लेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये देखिए 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, तो -4y इसी साइड पे राइट किया और 3x को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं तो माइनस के 3x प्लस 12 आ जाएंगे। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3/4 x माइनस 3। अब यहाँ पे हम अगर हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो m की वैल्यू आ जाती है 3/4। ये हमारे पास क्या है, स्लोप आ गई है। स्लोप की वैल्यू m इक्वल टू है 3/4 एम एक्स प्लस सी। अब m की वैल्यू हमारे पास आई है 3/4, x से जब इसका कंपेयर किया तो और c की वैल्यू -3 आ गई है। टू लाइन्स इन अ प्लेन टू लाइन्स आइदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल इफ़ द ग्रेडियंट आर द सेम। अगर ग्रेडियंट सेम है द लाइन्स आर पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर ग्रेडियंट सेम आ जाता है तो लाइन पैरेलल होंगे और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ़ द ग्रेडियंट एंड नॉट सेम, अगर ग्रेडियंट सेम नहीं होता तो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने चेक करना है कि इनका ग्रेडियंट सेम है या डिफरेंट है। अगर तो इनका ग्रेडियंट सेम नहीं है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ये सेम है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास है गिवन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये दो लाइंस की इक्वेशन है। डू दिस लाइन इंटरसेक्ट, इफ़ दे डू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। सिंस दीज टू लाइंस हैव द डिफरेंट ग्रेडियंट दे मस्ट इंटरसेक्ट। इनका ग्रेडियंट जो है डिफरेंट है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन वी नीड एक्स वाई विच लाई ऑन द बोथ the lines which satisfy the two equations simultaneously. We need to solve the equation simultaneously. solve the equation simultaneously we get, अगर हम इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है और y की वैल्यू -2 आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन जो है सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसको एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल एंड स्केच द ग्राफ। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा है कि हमने इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ से हमारे पास सेंटर का यही फार्मूला होता है ना, c इक्वल टू एच के। अब जब हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4 और के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा -4 और 3।
और अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। जब इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाती है 5, जो कि हमारा सर्कल का रेडियस है। तो हमने यहाँ से सेंटर भी फाइंड कर लिया है और इसका रेडियस भी फाइंड। अब ये जो सेंटर के पॉइंट है -4 और 3 का ग्राफ ड्रा करेंगे। -4 जो है एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और जो है 3 है हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया और सर्कल इसका ड्रा कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन अगर सर्कल की इस फॉर्म में हो तो हमने इसका किस तरह से सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी ट्रांसफर द इक्वेशन इनटू द फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर relative to the x and relative to the y, the form of the standard form we can determine the center and radius। तो हम इस तरह से इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 4y इक्वल टू 23। तो अब हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स वाले के को अलग से राइट कर लिया है और वाई वाले के टर्म्स को अलग से राइट कर लिया है, तो इक्वल है 23 के। अब हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x में इधर 9 को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ 9 और प्लस 4 को ऐड भी कर दिया राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। तो फिर हमने इनका फार्मूला क्लोज किया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमने सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।